आप सोचकर देखो कि एक शहर है जिसका आधा हिस्सा तो दुश्मन के कब्जे में है और आधा हिस्सा आपके पास है। एक वॉल है, सड़क के उस पार आपका झंडा लहरा रहा है और सड़क के इस पार पूरी दुश्मन की फौज, और उसी सड़क के नीचे 450 मीटर की एक सुरंग बना चुका है दुश्मन, जो आपकी हर सांस सुन रहा है। तो आज मैं आपको MI6 और CIA का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताऊंगा, और यह कोई पिक्चर की कहानी नहीं है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गोल्ड। जो 1950 के दशक में सबसे बड़ा ऑपरेशन। उस वक्त एक तरफ तो अमेरिका था, दूसरी तरफ USSR। मतलब दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी यार। बस दोनों को सुपर पावर बनना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आधी दुनिया क्या है, USSR के साथ, और आधी दुनिया किसके साथ, अमेरिका के साथ। और अमेरिका को लग गया था यार कहीं ना कहीं क्या है कि रशिया परमाणु बम बना चुका है, हाइड्रोजन बम भी बना चुका है। अब क्या है, एक कोल्ड वॉर, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे। कोल्ड वॉर क्या है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्या होता है, दो दुश्मन देश, मतलब एक छोटा सा आपके मोहल्ले में ये सोचो कि दो बदमाश आके रह रहे हैं, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वो उसकी इंफॉर्मेशन को जान रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन को जान रहा है। दोनों इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के घर पर गृह युद्ध करा रहे हैं। कैसे, जैसे एक बदमाश ने क्या कर दिया, उसके भाई को भड़काना शुरू कर दिया, उसकी वाइफ को भड़काना शुरू कर दिया, उसके पिताजी को भड़काना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से जब दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर होता है तो एक देश क्या करता है, दूसरे देश के अंदर ऐसी सिचुएशंस पैदा करता है कि वहां की जनता भड़क जाए अपने सरकार के खिलाफ, वहां के लोग आपस में ही लड़ें। इसी को कोल्ड वॉर कहा जाता है कि धीरे धीरे दीमक की तरह क्या है, एक देश को खत्म करना। USSR भी यही कर रहा था अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका भी यही कर रहा था USSR के खिलाफ कि कैसे भी करके एक दूसरे को बर्बाद करना, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर रहेगा, या तो USSR या अमेरिका। अब यहीं से क्या हो गया, दोनों देशों ने क्या कर दिया, एक दूसरे में जासूस भेजना शुरू कर दिया, और यह पता कर रहे हैं कि नए हथियार क्या बना रहा है USSR या अमेरिका अपने नए हथियार क्या बना रहा है। और दोनों में एक बहुत बड़ी चीज, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी KGP या दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी MI6 या CIA, दोनों ने अपने अपने जासूस दूसरे देश में भेज दिए। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल KGP के अंदर बहुत सारे जासूस काम कर रहे हैं। KGP को ऐसा लग रहा है कि वो जासूस उसके हैं, एक्चुअल में वो जासूस किसके हैं, वो जासूस हैं MI6 और CIA के। और ऐसे ही CIA के अंदर बहुत सारे जासूस हैं जो ब्रिटेन के लिए या MI6 अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर मैं इस लड़ाई का सबसे खतरनाक मैदान बताऊं तो आप सबको पता है बर्लिन। बर्लिन क्या है, जर्मनी, मतलब हिटलर के मरने के बाद जर्मनी का जो बर्लिन है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया यार। एक हिस्सा तो अमेरिका ने रख लिया, बोला इसमें मेरा कंट्रोल रहेगा, दूसरा ब्रिटेन ने रख लिया, तीसरा फ्रांस ने रख लिया, और चौथा USSR ने रख लिया। आप समझ रहे हैं, एक शहर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन तभी क्या है, MI6 को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे पूरा ब्रिटेन तो हिलता ही हिलता है, अमेरिका भी हिल जाता है। लेकिन ब्रिटेन के साथ अमेरिका क्यों हिलता है, मैं आपको यह बताऊं कि ब्रिटेन की MI6 और CIA दोनों एक साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, दोनों एक ही साथ ऑपरेशंस करते हैं। तो ये दुनिया की दो पावरफुल एजेंसी एक साथ मिलकर काम करती हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों देश, चाहे वो USSR हो या यहां पर ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों पावरफुल बनना चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में उसका कंट्रोल हो, वहीं पर USSR चाहता था उनका कंट्रोल हो। और दोनों ने क्या कर दिया, दोनों ने अपने जासूस एक दूसरे के एजेंसी में डाल दिए। कैसे, KGP में बहुत सारे जासूस काम कर रहे हैं, सपोज करो 1 2 3 4 5 6, और सेम CIA या MI6 के अंदर भी बहुत सारे जासूस काम कर रहे हैं MI6 के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, KGP के उन 6 जासूसों में से 1-2 जासूस किसके हैं, MI6 और CIA के। मतलब USSR को ऐसा लगता है कि ये जासूस इसके देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जासूस किसके लिए काम कर रहे हैं, ब्रिटेन और अमेरिका के लिए। और सेम ऐसा ही CIA और MI6 में भी है कि MI6 या ब्रिटेन को ऐसा लगता है कि उनके देश के जासूस हैं, वो भी किसके लिए काम कर रहे हैं, KGP के लिए। तो उस टाइम दुनिया के अंदर जासूसी का एक अलग ही खेल चल रहा था। इसको बोला जाता है डबल एजेंट। मतलब कि हमारे देश में आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हो, दूसरे देश के लिए काम कर रहे हो। और तभी MI6 को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे ब्रिटेन हिलता और साथ में अमेरिका भी। और वो इंफॉर्मेशन क्या थी
कि यूएसएसआर बहुत बड़ा कुछ करने वाला है दुनिया में। और उनसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इनको? एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसी बर्लिन में जमीन के नीचे केजीपी के क्या है, टेलीफोन के वायर हैं पूरे के पूरे। मतलब केजीपी जो भी बात करती है दुनिया में अपने किसी भी जासूस से, तो उनकी सारी की सारी टेलीफोन लाइन जमीन के अंदर है। और यहीं से अमेरिका की सीआईए और MI6 ब्रिटेन की एक ऐसा प्लान करती है, वो कहती है कि हम दुश्मन की हर इंफॉर्मेशन को पता करेंगे। और इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन गोल्ड। और ब्रिटेन की MI6 इस ऑपरेशन का नाम रखती है स्टॉप वॉच। मतलब अमेरिका बोलता है कि सोना बहुत कीमती है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत कीमती होगी, क्योंकि अगर केजीबी किसी भी जासूस से बात करेगा तो हम पहले से सुन लेंगे, तो सोने से भी ज्यादा क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन। और MI6 बोलती है कि इस ऑपरेशन का नाम हम स्टॉप वॉच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि घड़ी स्टार्ट हो चुकी है, कभी भी ऑपरेशन पकड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर क्या करेंगे, केजीबी की बातें सुनेंगे। हो सकता है वो 10 दिन तक बातें सुने, 15 दिन तक, 1 साल तक। तो स्टॉप वॉच की तरह तुम जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।